इधर सामने भैया आ रहा हूँ। हाँ देखो सामने देखो। हाँ जी मैं सामने देखना है ना, देखियो मैं चल ना, आँख खुल रही है ना, फोटो खींचो इसके साथ। ये रही इसकी नानी की ड्रेस, इसमें दिखी दे रही। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आफ्टर 15 डेज के वेटिंग के बाद फंक्शन इज़ हेयर। यस, आज है फंक्शन एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड एंड नर्वस। एक्साइटेड इसलिए क्योंकि फंक्शन है, नर्वस इसलिए कि मेरा व्लॉग और वीडियोस बनाएगा कौन, बस इसीलिए क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे पास मेरा फ़ोन है, मैं किसी को फ़ोन नहीं दे सकती। अपनी रील ऐसे बनेगी, व्लॉग ऐसे बनेगा, सो टू मच कन्फ्यूज़न एंड स्ट्रेस। देखते हैं कितना क्या मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, और अगर मैं ही रिकॉर्ड करती हूँ तो फिर मैं तो आऊँगी नहीं, ये भी है। तो देखते हैं मैं किसको क्या बोलूँगी, कौन कौन मेरा रिकॉर्ड पर कर पाएगा, क्या होगा, वो सब फ्यूचर की बात है। बट अभी आज मम्मी भी जाएगी बाहर कहीं, मेरे मामा ने कुछ नया बनाया है तो वहाँ पे तोता बांधने जाना है मम्मी को आज, तो मम्मी वहाँ जा रही है। और मेरे भाई का एग्ज़ाम है आज ही, वो भी दो एग्ज़ाम है, एक भी नहीं, हो जाएगा एग्ज़ाम देने को। कितना बढ़िया मौसम है आज, तो सुबह इतनी बढ़िया हवा चल रही है, देखो तो बहुत बढ़िया हवा चल रही है। मतलब मैंने शूट कर लिया था, देख लेती मैं, कोई होता तो आज कर लेती, वरना फिर मैं कल ही करूँगी घर पे जाके। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं करती हूँ थोड़ा बहुत फटाफट काम, ही मम्मी को भी जाना है, मम्मी की हेल्प करवा देते हैं। उसके बाद काम वाली आंटी आ जाएगी झाड़ू पोछे के लिए, और मैं अपना सारा सामान पैक वापस करना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो आज इसका है एग्ज़ाम और ये जा रहा है एग्ज़ाम देने, अभी दो एग्ज़ाम। तो फंक्शन वाले दिन तब एग्ज़ाम होता तो बहुत दुख होता है, बट कोई बात नहीं, जाना ही पड़ेगा एग्ज़ाम देने दो। तो चलो बाय, इसको बाय करके आते हैं, फिर करेंगे आगे की बातें। और पहले मेरा भाई गया और अब जा रहे पापा और मम्मी। और कौन बोल सकता है इनके घर में फंक्शन है। मम्मी और पापा गए मामा के घर, जाए किसी काम से। मामा के घर भी एक छोटा सा कुछ है, बता दूंगी, वो भी अच्छी बात है, कोई वो नहीं। तो मम्मी को बुलाया है इसलिए मम्मी जा रही है, बाहर है। और पापा और मेरे भाई का एग्ज़ाम देने, और अब मैं और टफ़ी घर में अकेले, और टफ़ी और मैं घर में अब अकेले रह गई। मम्मी थोड़ी जल्दी आना, तभी मैं तैयार होना स्टार्ट हो पाऊंगी। टफ़ी को पता चल गया मम्मी जा रही है। अरे बाय बाय, अभी आइए, ठीक है। चलो बाय करते। देखो कैसे अड़ी खड़ा हो सामने ही। नहीं टफ़ी जान दो। वो तो मैं हूँ तब ये चुपचाप बैठ जाएगा, वरना इतना रोता है। पड़ोसी तक फ़ोन पहुँचाते हैं घर पे कि तुम्हारा टफ़ी बहुत देर से रो रहा है। देख ये गुस्सा दिखा रहा है। टफ़ी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे मम्मी पापा, ठीक है, दुखी मत हो, तब तक दिन साथ काम करवा दे। चल आजा, छोड़ दे टफ़ी, छोड़ो प्लीज़। ओह पापा गए, ये कौन आया, देखो कौन आया। ओए राम रे, ओए राम रे, ओए राम, किस बात का गुस्सा, देख कितना गुस्सा, देख मुझे काट रहा है ये, मुझे। टफ़ी तो मुझे क्यों काट रहा है। अब तो शांत बैठ जाएगा मुझे पता, लेकिन वैसे तो इतना रोता है, मुझे इंस्टा मैसेज आ जाते हैं, ओए रे तुम्हारा टफ़ी तो रोए जा रहा है। मम्मी वो आ गई, मम्मी आ गई। नहीं मानेगा। चलो सेब देखना है कितना पापा पेटी लाए सेब की। इसने एक पेटी तो इसने खा ली सेब की, और फिर भी देखो कैसे मरने को रखा है ये देखो क्या मिलेगा, दीदी क्या देगी। तो चलो आज बस बर्तन रह गए, बट मैं ये साफ़ नहीं कर क्योंकि मैंने हाथों मेहंदी लगा रखी है। ये देख लो, सेब खागा, ले गया सेब। कहाँ जाएगा अब खाने, चल बाहर बैठ जा, पार्क में चल, हवा चल रही है अच्छी। उठाओ सेब को, चलो पार्क में, बाहर खा लो टफ़ी, घर में नहीं खाते, जाओ बाहर खा लो। इसको भी उठा लो, ये बच गई, ऐसे खाएगा ये। पापा चले गए हैं, भाई टफ़ी सो रहा है। 11 बज गए एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट नहीं बजने वाले, हमारी काम वाली आंटी भी नहीं आई। और मतलब लग नहीं रहा कि हमें कहीं जाना है फंक्शन में, या फंक्शन की कोई भी तैयारी। मुझे खुद नींद आ गई, इतनी अच्छी हवा चल रही है। देखो मेरा हुलिया क्या बना हुआ, ना कोई नहाना ना धोना। मैं भी
पिछले 1 घंटे से यहाँ बढ़िया सोई हूँ। अब मैं उठ गई एकदम से, मेरी आँख खुली। तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, काम वाली तब आएगी, आ जाएगी, ताकि थोड़ा घर साफ दिखे। और फिर पता नहीं रेडी होना कब स्टार्ट करेंगे। चलो कोई नहीं, मैं फटाफट अपना काम ख़त्म करती हूँ। देखो उठ गया ये भी। वापस से पैक कर लिया है सामान घर जाने के लिए वापस। एंड दिस इज़ माय बैंगल। तो ये होगा मेरा कलर एकदम लाइट। मैं पहली बार इतना लाइट शेड पहनूंगी सब कुछ। मैं हमेशा तड़कते भड़कते और डार्क कलर पहनती हूँ, बट मेरी सास को ये इतना पसंद आया था, उन्होंने कहा था ये ही लेना है, डेट्स वाई यही उनकी पसंद से कपड़े पहनेंगे हम। तो चलिए अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ और फिर मिलते हैं। टफी देखो मेरे कपड़ों को कितना ध्यान से सूंघ रहा है। रुक जा, रुक। सो हेयर इज़ माई ड्रेस। तो ये है, देखो इसमें सेम लहंगा भी था एंड लॉन्ग सूट भी। तो मुझे लहंगे से ज़्यादा कंफर्टेबल लगा लॉन्ग सूट, क्योंकि फिर मेरा टमी दिखता। तो मुझे लगा था मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहूँगी उसमें, क्योंकि उसकी जो था ऊपर का ब्लाउज वो बहुत छोटा था मेरे हिसाब से, है ना। सो दिस इज़ आ फाइनल ड्रेस, जो कि 3-4 कलर की, बहुत लाइट कलर की। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तैयार नहीं, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइल। अरे वो सिर्फ हेयर स्टाइल बनवाने के लिए। आप लोगों को पता है कि मेरी मौसी ने ब्यूटी पार्लर ओपन किया हुआ है, तो वो बना देंगे, क्योंकि मैं अपनी मशीन भी नहीं लाई। कर्लिंग वर्लिंग की मुझे पता था कि वो है, तो मुझे क्या ही ज़रूरत है मशीन ले जाने की। तो अब मैं जा रही हूँ उनके पास और हेयर स्टाइल बना रही हूँ। तो मेकअप मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन, क्योंकि कितना तुम लोग के जाओगे ना तो पूछ के गंदा जाता है। तो मैं चाहती भी नहीं इतना ज़्यादा ओवर करने की, नेचुरल ही बढ़िया लगेगा, हल्का सा डार्क लिपस्टिक लगा के, ठीक है। तो अब मैं मिलूँगी रेडी होने के बाद। हाँ 2 और हैं। भाई मेरे भाई लेट हो चुका है, इसका बिल्कुल मूड नहीं है। तो मैंने किए बाल स्ट्रेट। पहले मेरा मन क्या कर्ल ही हो रहे थे, बट फिर कुछ दिक्कत हुई और मेरे कर्ल अच्छे नहीं हुए, डेट्स वाई। एंड मैंने पहनी है ये वाली ड्रेस, एकदम चमकी और चांदी वाली ड्रेस है, ये बहुत ज़्यादा चमक रही है। और ये बैंगल, एडी का नेकलेस, नो मंगलसूत्र लुक एंड नो मेकअप, हल्का सा बस सनस्क्रीन, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अभी लाइटिंग की वजह से ऐसा लग रहा है। आपको मैं दिखाती हूँ बाहर जाके। चलो बैठो भाई गाड़ी में और चलते हैं। सामान सारा रख दिया था हमने पहले ही। मेरे कज़न ब्रदर, मेरे हस्बैंड वहीं से ही आएंगे सीधा। और हमारे में माँ बाप नहीं जाते, तो आप सोचोगे मेरे पेरेंट्स नहीं गए, हमारे में जाते नहीं है पेरेंट्स लड़की के ऐसे, ठीक है। तो हम जाएंगे, चलिए चलते हैं। बैठो। अभी हम चलेंगे, अभी रुको। ओके मैं सीधा चली जाऊंगी, ठीक है सीधा, फिर मिलेंगे। चलो बाय। तो यहाँ से मैं, मेरा भाई अभी, मेरे कज़न ब्रदर हमें ले लेंगे। देखो सामान से पूरी गाड़ी है, तो जगह नहीं किसी को भी हमारे साथ बैठने की। ओके सो अब हम जाने वाले हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं। मेरे मायके से मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि सिर्फ 10-15 मिनट का ही रास्ता है मेरे ससुराल का और मेरी बहन के ससुराल का। तो मेरे हस्बैंड वहीं से आ रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं। एंड आई जस्ट लव द ड्रेस। ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैं कौन सी शॉप से लाई थी, मैं वहीं से ही लाई थी। तो आई जस्ट लव द मेहंदी एंड ऑल लुक। शीतल का फ़ोन आने लग रहा है, वो पागल हो गई क्योंकि हम थोड़ा सा लेट है। बस चलते हैं, अब जल्दी ही पहुँच जाएंगे। हेलो अभी आज तैयार है, अभी फूड दिखाते हैं। लहंगा तो इसका चमक मार ही रहा है, बस यहाँ चुन्नी और फिर दिखाते हैं। टुक जाई भी लगा देंगे। और ये री बेबी मोची को बेबी कंप्लेन कर रहे थे। ये इसकी ड्रेस रोई जा रही है, आज तो रोई जा रही है। दिखाना, आँख खोलो, कितनी सुंदर है, दिखाना। आले वाह, आले वाह। बस बस चुप तो हो जा, नहीं लग रहा इसकी, चुप करवा लो इससे, कोई बात नहीं। भूखी हो गई है। इसकी मम्मी तैयार हो रही है। ये रही इसकी नानी की ड्रेस, इसमें दिखी दे रही। बस वेरी गुड, चलो।
हाँ जी मैं सामने देना वेट आ जाओ आ जाओ अच्छा मैं क्या करूँ आगे दिखाना यार फिर और आपका एक भी फोटो ना हो, गलत बात है, ठीक है ना। चलो तो ये मेरे सारे कजन भाई आ गए, टाइम टू गो। चलो वो आगे, अभी ये हमारे में टॉफी मारते, मैं तुम नाच चुका तो वीडियो तो ये है मंदिर, यहाँ पे मंदिर में पूजेंगे कुआ। यहाँ पे देख लो ये जो भी लेके आए थे वो सब खोल रहे हैं। कैसे भाई साहब रहेगी बढ़िया बढ़िया क्या पसंद कर दे इसका यो दाग दे नहीं के नीचे दाग पीछे दाग के नीचे दाग जा अंदर भरा हुआ है पहली बार ही है चलो टाइम टू गो। तो मेरे सर पे मंटा रखवाया था इसलिए क्योंकि ये बोलते हैं शुभ होता है। ये भीड़ तो अब तो काफ़ी हो गई है पहले के अकॉर्डिंग। दरिया
पकड़ लियो पूजा, मैं छोड़ रही हूँ। मैंने पिंक पिंक है ना, देखियो मैं चुरा ना, आँख खुल रही है ना, फोटो खींचो इसके साथ। मामा थोड़ा उस वाले हाथ से ऊपर करो, हाँ बस सामने देखना। आ जाओ जी, आ जाओ, दो कर अरे इसका अंदर क्यों लेके आजा गोरा आ जाओ आजा भाई सगा मस्ती के मम्मा के नाले सामने देखो भैया, इधर देखना, कोई नहीं। सामने रेडी, वेट वेट ओके। आ जाओ, आजा दीपू तू आजा, अरे तू कौन सा चले आजा शीतल एक खिंचवा ले। एक मिनट वेट। अपने मुंह कैसा है खाली कर ले भाई वेट देख शीतल दीपू थोड़ा सा अपने पास में ले आधे से देर की मूवी है। वेट सामने मैम, सामने सामने भैया आओ, हाँ वेट सामने ओके। आइए दिखा दो सामने देखना, रेडी वेट, सामने देखो। हाँ जी आप भी देखो, आप भी देखो। भाई खाई है मैं आड़े था मेरे घर में आपकी तो बड़ी बढ़िया हवा चल रही है, बहुत बढ़िया हवा। टाइम टू ब्लॉग, चलो आने चलेंगे।
और उसके बाद हम पहुंचे फंक्शन में। तो यहाँ पे इन्होंने किया हुआ था, मतलब घर से आई थिंक 15 से 20 मिनट का रास्ता था। उसके बाद यहाँ पे ये टेंट वेंट का सब लगा रखा था। तो मैं, मामा, ये और मेरे भाई, हम सब थे यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम ये खाना लग गया तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आ गई थी खाना खाने। और हम सब खड़े थे कि जल्दी हमें भी सीट मिल जाए। फिर हमारे लिए सीटिंग वेटिंग अरेंज कर दी थी। ऐसे एक वेटर को भी लगा दिया था जो हमें दे रहा था, लेकिन हम उससे पहले खुद ही स्टार्ट हो गए। गोलगप्पे देख के तो ऐसे मन ही नहीं करता कि कोई और ला के दे। हमें था कि, और सच में यार मुझे लगता है मुझे किसी शादी में पसंद नहीं आए गोलगप्पे। इतने स्वाद थे कि मैं और मेरे पति 3 या 4 बार खाने गए थे। सच में बहुत टेस्टी। मैंने मेरी बहन को बोला भी, भाई गोलगप्पे बचे तो बताइए। बहुत ही स्वाद थे, ये तो मजाकों की बात है। और ये था, चाउमीन थी, टिक्की थी, भले पापड़ी थी, ये सब थे। मेरे मामा और हम सब साथ ही खड़े हुए खा रहे थे, क्योंकि ऐसा था कि हम सब 3, 4, 5 जने थे तो अलग अलग क्या खाते, एक साथ ही खड़े थे सब। तो पहले तो मेरा भाई सब लेके आ रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि हम बैठ गए थे। अभी ये ले आए थे टिक्की, ये मुझे दे रहे थे कि लहंगा संभाल, कभी कोई और तेरे लहंगे पे ना गिरा दे, मतलब मेरी ड्रेस पे। तो सब अब टिक्की खा रहे। टिक्की भी बहुत टेस्टी थी। खाने वाने में तो देखो कोई कमी नहीं थी। वो सब 2 सब्जी लाए, सबके लिए रायता। और फिर पहले तो मेरा भाई लेके आया था, फिर वेटर आ गया था, वही ला रहा था सब कुछ जो भी हमने मंगाया। ऐसे मीठे में रसगुल्ले ये सब भी थे, सब आया था। तो मतलब पेट भर के मैंने नाचा और फिर पेट भर के मैंने खाया, तो मज़ा ही आ गया। और बहुत दिनों बाद ऐसे मामा से मिले और सब इकट्ठे हुए, तो बहुत ज़्यादा मुझे तो मज़ा आया। और मेरे हस्बैंड तो होते ही है साथ में सारी मेरी हेल्प करने के लिए। और मुझे अपनी चूड़ियाँ, हाँ वाह वाह, देखो मेरी कितनी सुंदर लग रही है भाई। तो ऐसे ही हम सब खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ऑफकोर्स डीजे चल रहा था भाई, डीजे है ना। तो मेरा भी मन था डांस करने का। मेरा भाई और मेरी बहन की अलग ही खिचड़ी पकड़ी है। सारे फंक्शन में दोनों अलग ही खुसफुस करते रहे, तो ठीक है। और यहाँ पे ना कुछ मजाक हो रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग हंसे थे क्योंकि हम जा रहे हैं। अब मेरी बहन को फाइनल गुड बाय बोल रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा थी। हमें बस ये था कि आज बारिश ना हो जाए, वरना सारा फंक्शन ख़राब हो जाएगा। बहुत हवा थी और बारिश हुई भी 10-11 बजे, लेकिन हाँ तब तक इनका फंक्शन सारा हो गया था। एंड टाइम टू से बाय। मेरे मामा और इनकी मैं फ़ोटो ले रही थी, इसलिए इतने खुश हो रहे थे। बस मेरे मामा अब सबसे बाय कर रहे हैं कि चलते हैं। मेरा भाई भी, और मुझे तो बोल रहे थे कि तू भी चल। लेकिन मैं देखी थी, मतलब मुझे ऐसा था कि चलो भाई अब चलना ही है तो चलते हैं। लेकिन अब हम सब साथ ही निकले, फिर एक साथ ही, कोई आगे कोई पीछे ऐसे। और हमारा तो अलग रूट था क्योंकि मैं तो घर आ गई और मेरा भाई अपने घर चला गया था। ठीक है भाई, चलो। हाँ चलो। हाँ अच्छा गौरव, 2 दिन बाद फिर आ जाइए। शर्ट देख लो इसकी, सेम नहीं बोलनी चाहिए इसकी। शर्ट देख लो, शर्ट नहीं मिली थी। यूँ तो भाई कहाँ करे राहुल तेरे, तू छोड़ रहा है घर पे। अच्छा सामान रखवा लिया गाड़ी में है। शीतल ठीक है, ओके। अच्छा ही मांग। मेरा सामान ले लिया, 3 बैग ले लिए। ओके सो फाइनली फंक्शन इज ओवर। इतना बढ़िया खाना था, मजे आ गए। गोलगप्पे तो इतने स्वाद थे। मैं आ गई, हम जल्दी आ गए, मतलब 8 बजे आ गए। मैं क्यों आई हूँ, जितना आप लोग अभी खुश हो रहे हो पता चलेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में सुबह से 2 चीज़ों की टेंशन चल रही है। मैं वहाँ भी दिमाग है, यहाँ भी दिमाग है, तो डबल चीज़ें हो रही थी। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है सब आपको अभी लाइफ अपडेट। हम जल्दी आ गए, मतलब 8:30 बजे, और हम तो 1 घंटे से बोल रहे चलेंगे, बट टाइम लग गया था। बट अभी हम जा रहे, तो कैसी लग रही हूँ मैं? मस्त लग रही है। कितनी मस्त? 2 किलो मस्त। कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट? 5 किलो मस्त। जो आपने देखा था तब मैं, देखो कैसे पागल है क्या ये लोग, मुफ्त का चलाते ही। इनका टेम्पो थोड़ी खुद का, ये ड्राइवर होंगे। अरे मेरे पापा का ड्राइवर चलाते पागल। चलो क्या करते हैं अभी हम जा रहे हैं घर। तो बढ़िया फंक्शन था, बहुत मजा आया। दीक्षा भी बहुत ज्यादा स्वीट है, तो मन करता है मैं उसको खा जाऊं पकड़ के। इतनी स्वीट है वो, इतनी स्वीट है, आप सोच सकते हो कितने हद तक स्वीट है। बहुत ज्यादा हद तक स्वीट है वो। लेकिन जैसा सोचा था मैंने, बहुत अच्छा फंक्शन गया, टाइम से सब कुछ हो गया। लेकिन आज मौसम इतना ज्यादा बढ़िया था, इतनी बढ़िया हवा चल रही है। पर हाँ, पर ऐसा डर लगा था कि कभी बारिश ना हो जाए, इसलिए फटाफट कुआ पूजन किया। ऐसा हो गया, हमें बोला 3:30 बजे, लेकिन हमारे 4:30, उसके बाद यहाँ भी टाइम लग गया। बट ओवरऑल सब
हो गया। और मुझे आप सोच रहे होंगे अगर कि मुझे बंटा क्यों दिया, तो यहाँ पे ना ये बोल रहे थे कि अगर मैं अपनी बहन का बंटा ले लूंगी सिर पे तो जल्दी ही तेरी भी ऐसे गोद भर जाएगी, ये सब बोल रहे थे कि तुझे बेटा होगा बेटा होगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये सब दिया था। तो आप सोचना मत कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, उसकी कोई हेल्प नहीं कर रही थी, ये बोल रहे थे, रिवाज बोली इन्होंने, तो फिर मैंने भी ले लिया कि ओके मुझे क्या तकलीफ है ये सब करने में, मैं तो मुझे तो इनसे और ऐसे मेरे अलावा मेरी बहन की ऐसे देवरानी थी, उसकी भी बेबी अभी नहीं है, तो उसने भी लिया था, सब बहुत लोगों ने लिया था, बट मैंने अपना कवर किया, 3 लोगों ने लिया था। शीतल ने ले लिया और शीतल की भी अच्छी थी, उसका लहंगा वहंगा सब उसको आ गया, तो सब बढ़िया काम हो गया। जो हमने दिया वो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई दिया था। लास्ट ये लहंगा ये मैं 14 को लेके चली गई थी। तब मैं जब नहीं आई थी उस दिन, जब मैं आई थी घर पे तभी ले गई थी मैं। तो अभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से फंक्शन हो गया सब कुछ। बहुत दिन से टेंशन थी क्या देंगे कैसे जाएगा, मैं अकेली हूँ, कैसे व्लॉग बनेगा। कुछ टेढ़ी मेढ़ी क्लिप्स अगर आप लोगों ने देखे तो आप समझ जाओ कि किस ने क्या क्या बनाया होगा, इसलिए जो भी आंडी फांडी टेढ़ी मेढ़ी बनी। और ये देखो मेरे पति कितने सुंदर बन के आया, दिखाना। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों बाद मैंने आपको देखा है, पता है? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं हफ्ते बाद, मतलब मुझे लग रहा है 20 दिन बाद आई हूँ मैं आपके पास, एक दिन में। कैलकुलेट कर लिया तूने? और मैं सिर्फ 2 दिन रह के आई हूँ, मेरा ऐसा मन कर रहा है मैं हाथ पकड़ के ही बैठी रहूँ मैं हाथ ही लगाती रहूँ तब से मैं आई हूँ, मैं ऐसे करे जा रही हूँ। और ये इनको ऐसे गाड़ी चलाने की, ये भी ऐसे, चलो छोड़ो मैं फ्लो में कुछ ज्यादा बोल देती हूँ कभी कभी। तो अभी इतनी ज्यादा खुशी है, अभी हम कहीं जाएंगे, चेंज वेंज करेंगे और फिर निकलेंगे कहीं बाहर के लिए। वो कहाँ बाहर जो भी कुछ होगा वो सब मैं आपको बताती ही रहूंगी। चलो व्लॉग तो बनते ही रहेगा, व्लॉग तो मैं आप लोगों से छुपा नहीं सकती, क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी चीज हो 1-2 दिन की तो मैं छुपा लेती हूँ, लेकिन अगर कुछ लॉन्ग पीरियड के लिए कुछ चीज हो जाती है तो हमें बताना पड़ता है कि ऐसे हुआ है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, है ना जी। एंड आई जस्ट लव द आउटफिट, इतनी सुंदर लग रहा है मुझे। मेरा नेकलेस ये मैंने मीशो से 1350 का ऑर्डर किया था, बहुत ही क्यूट है। मैं सोचूं मेरे पर्स में 1350 रुपए। आप पहली बात तो ये कैश नहीं रखते, पेटीएम रखते हैं, और दूसरी बात ये मेरा बचा कुछ थोड़ा सा कैश है, वो भी ये गुटखा जाते हैं, क्योंकि ये पेटीएम में पैसे रखते हैं, है ना। गुटखा जाते हैं, गुटखा इन द सेंस कड़का जाते हैं बस अब हम घर पहुंचने ही वाले हैं। मेरी बहन के घर से मेरा घर थोड़ी ज्यादा दूर नहीं है, और अब मेरी बहन जाएगी अपने मायके। अगर भगवान ने चाहा, सब कुछ सही रहा तो मैं भी चली जाऊंगी, और अगर भगवान ने नहीं चाहा तो मैं आप लोगों के साथ अपने पति के साथ रहूंगी। ये नॉर्मली क्या ही दिक्कत है अपने पति के साथ रहने में, है ना जी। चलो एक वीडियो बनाती हूँ मैं फटाफट। तो मैंने आज बताया, पता है कोरे वालों को रास्ता 1 घंटे समझ में आया, उसको मैं क्या बोल रही थी, और मैं आ गई कर। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, जब मैं जाती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है, फिर 2 दिन बाद मुझे लगता है पता नहीं मैं कितने दिनों बाद आई हूँ, पर इतने दिनों बाद कुछ नहीं आई मैं, 2 दिन बाद भी नहीं, मैं 1 दिन रुक गई थी बस बीच में। चलो ठीक है, हमारा घर थोड़ा अच्छा छुप गया है ना, अब ये पीछे वाला है। हाँ ठीक। ओके गाइस, तो बहुत अच्छा फंक्शन था, मज़े ही आ गए, बहुत बढ़िया आउटफिट, और देखो कितना अब फेस ज़्यादा ग्रो कर रहा है उस टाइम से, बट कोई नहीं। तो मैंने 10 बार कोशिश कर ली वीडियो रिकॉर्ड करने की, और हर बार कुछ ना कुछ हो जा रहा है, इसलिए मैं फाइनल बात करती हूँ आप लोगों से। देखो मुझे ऐसा था कि मैं इस व्लॉग को पार्ट 2 में करूँगी, या फिर मैं जब जाऊँगी तो मैं वो सारा अलग दिखाऊँगी, बट ऐसा हुआ कि ऐसा तो बारिश आ गई और हिमांशु गया है, तो मम्मी का आज हो गया है ऑपरेशन। सब लोग पूछ रहे होंगे किस चीज़ का हुआ है, तो मैं वो टाइम के साथ आप लोगों को बता दूंगी कि किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है मम्मी का। तो मम्मी 3-4 दिन एडमिट रहेगी, जिससे मैं बोल रही थी आपको पहले भी कि मम्मी का ऑपरेशन हो जाएगा, तो ये वो सोप से भी चीज़ें जो मैं बोल रही थी, तो वो सब कुछ सच हो गया है। अब ऑपरेशन हो गया है, अब देखते कि कैसे क्या होगा। तो मम्मी एडमिट है और बुआ आ गई है मेरी हेल्प के लिए, मैं आपको कल दिखाऊंगी बुआ को, मैं अभी तो अंदर आ चुकी हूँ, और अब बुआ और मैं थोड़े दिन संभालेंगे। बुआ 10 to 15 डेज़ के लिए आई है, बट मम्मी को 2 महीने का बेड रेस्ट दे दिया गया है। अब देखते कि कैसे क्या हैंडल होगा, कैसे। मेरे तो सब मूड स्विंग्स, अच्छा बुरा नेचर सब आप लोग देख लोगे, वो तो कुछ छुपाने वाली बात है ही नहीं, है ना। तो अब मैंने मम्मी से बात कर ली, मम्मी अब ठीक है,
यार रुक जाओ यार, प्लीज़ यार प्लीज़। मम्मी अब ठीक है, कोई ऐसी बात है नहीं परेशानी की, ठीक है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट गाइस, स्टे सेफ, बाय बाय।